एक सुबह एक 6 साल का बच्चा सर्गे ने नदी से पानी पीते समय देखा कि कुछ दुश्मन फौजी उसी की तरफ आ रहे थे। सर्गे जानता था कि वो सब खतरनाक है और भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छुप गया। वहाँ एक सांप के आने पर वो कांपने लगा, लेकिन फिर भी चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, वहाँ पर जो का त्यों बैठा रहा, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा उन जर्मन सैनिकों का डर था जिन्होंने एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया। उन फौजियों ने कुछ देर नदी किनारे बैठकर खाना खाया, फिर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सर्गे भागकर उस जगह गया और बचा कुचा खाना ढूंढने लगा। दिन के आखिर तक वो 6 साल का बच्चा बहुत थक चुका था। उसने पिछले 2 दिन में एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया, बस बिना किसी मंजिल के लगातार चले जा रहा था। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। वो फल खा ही रहा था, तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो नादान बच्चा और डर गया। घबराहट के मारे वो अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा। उसे वहम हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी हालत में भी वो डटकर खड़ा रहा और पीछा करने वालों से कहने लगा कि मेरे पास एक बंदूक है, मैं किसी से डरता नहीं। कुछ देर बाद थकान और कमजोरी की वजह से सर्गे बेहोश हो गया। दरअसल सर्गे अपने बड़े भाई और माँ के साथ अपने गांव में रहता था, लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने उसके गांव को खत्म कर दिया, जिसमें उसका भाई और माँ भी मारे गए। एक पड़ोस की औरत ने उसे बचाया, लेकिन उसे बचाते बचाते वो खुद मारी गई। लेकिन सर्गे बेहोशी की हालत में कुछ सोल्जर्स को मिला। दूसरी तरफ रूसी सेना के अड्डे पर कमांडर कुड्नेत्सोव अपने सैनिकों के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी फौजी वहां उस जख्मी बच्चे को लेकर आए। जब फौजियों ने उसे समझाया कि वो रूस के लिए ही लड़ रहे हैं, तब वो उनके साथ घुलने लगा और अपना नाम बताया। जब उसने कमांडर से हाथ मिलाने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया तो सभी फौजी हंसने लगे, लेकिन कमांडर ने भी उससे हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। फौजियों को उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस होने लगा। वो झुंड बनाकर उसके पास बैठ गए और उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। यहाँ तक कि आमतौर पर उनका सख्त कमांडर भी उसका ध्यान रखने लगा। जब कात्या नाम की एक नर्स सर्गे की चोटों पर दवाई लगा रही थी, तो उसने नर्स से कहा कि वो उसके घावों पर टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। इन्फॉर्मरी में लेटे जख्मी फौजी भी उससे बात करके हल्का महसूस करते। सर्गे को कमांडर की बंदूक और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उसके छोटे बड़े सभी सवालों के जवाब देता। कभी कभी खाली समय में वो गोलियां निकाल कर उसे अपनी बंदूक से खेलने भी दिया करता। सर्गे ने उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाया और खुद को फौजी बताकर इतराने लगा। वो तेजी से ठीक हो रहा था। नर्स ने कमांडर से कहा कि वो सर्गे को पलटन के साथ ही रहने दे, लेकिन कमांडर ने ये बोलकर मना कर दिया कि वहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं होगा। वो सर्गे को एक अनाथ आश्रम भेजने का फैसला लेता है। वहाँ के फौजी अपने आराम का समय सर्गे के साथ बिताना पसंद करते। दिन में बहुत से लोग उससे मिलने आते, उसे अपने घर से आई खाने की चीजें देते और दूरबीन से खेलना तो उसे बेहद पसंद था। एक दिन एक फौजी कमांडर से सर्गे को पलटन के साथ ही रखने की दरखास्त करता है, क्योंकि सभी उसे बहुत पसंद करते थे और उसके साथ कुछ पल बिताकर उन्हें युद्ध के इस खूनी माहौल में 2 पल के सुकून मिल जाते। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी हिफाजत के लिए सर्गे को अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। अगले दिन दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई जवानों को चोटें आई। दूसरी तरफ गाड़ी सर्गे को वहां से अनाथ आश्रम ले जाने खड़ी थी। कमांडर ने बड़े प्यार से उसे इस बारे में समझाया और यादगार के तौर पर एक लकड़ी की बंदूक उसके हाथ में थमा दी। सर्गे ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहने लगा कि दूर जाकर उसे उन सब की खैरियत की बहुत फिक्र रहेगी। उसके गले लगकर कमांडर का दिल भी पिघल गया और उसने सर्गे को पलटन के साथ ही रखने का फैसला लिया। उस रात फौजियों ने उसके लिए छोटी साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गे अपनी यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर खुशी से इधर उधर भागने लगा। वो बिल्कुल एक असली फौजी की तरह दिख रहा था। सभी उसे प्यार से सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगे। जब वो इधर उधर भाग रहा था, तभी जर्मन्स ने अचानक उनकी पलटन पर हवाई हमला कर दिया। फौजियों ने सर्गे को जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचाया और लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में सर्गे भी उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने प्यासे फौजियों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उसे घर से आई एक चिट्ठी पढ़कर सुनाने कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सर्गे चिट्ठी पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसे पढ़ना आता ही नहीं। फिर भी उसने चिट्ठी ले ली और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि घर पर फौजी की गाय एकदम ठीक है। फौजी ने कहा उसके पास तो गाय है ही नहीं, लेकिन बाकी सबने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ने दो उसे। ऐसे ही वो अपने निराले अंदाज में हर किसी को उनके लेटर पढ़कर सुनाया करता, जिसे सुनकर सब खूब हंसते। वही इस तरफ कात्या और कमांडर एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आज तक ये बात बोल नहीं पाए। बाद में सर्गे कमांडर को बताता है कि वो भी पलटन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तभी उनके सामने एक हमले में तबाह हुआ सैनिक स्टेशन आया। कमांडर ने उसे अपनी टोपी उतार कर शहीद हुए लोगों के लिए सम्मान जताना सिखाया। अगले दिन
उसने कमांडर से कहा कि उसे भी एक मिशन दिया जाए। उसे सैनिकों को उनकी चिट्ठी पहुंचाने का काम सौंपा गया। वो इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगा, लेकिन कभी कभी वो चिट्ठी के बदले किसी को नाचने भी बोल देता। अगले दिन सरगे अपनी दूरबीन लेकर बेस से कुछ दूर निकल गया। जब वो खेल रहा था तो उसे सूखी घास के ढेर में किसी का हिलता हुआ पैर दिखा। वो जल्दी से दौड़कर पलटन के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में सैनिकों को बताया। हालांकि बच्चे की बात पर उन्हें उतना यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहां जांच करने पहुंचे। तब वो सूखी घास के ढेर में उन्हें 2 जर्मन जासूस मिले, जिन्हें वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सरगे की समझदारी और सूझबूझ की सबने बहुत तारीफ की। उस रात कमांडर ने सरगे को गोद लेने के कागज दिखाए। अब सरगे कानूनी तौर पर उसका बेटा बन गया। वो जानता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसलिए अपना हक जताते हुए वो कमांडर को कात्या से बात करने ले गया। लेकिन दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखकर मान लेते हैं कि शायद वो किसी और को पसंद करती है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। इस बार सरगे अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करने में जुट गया और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने लगा। लेकिन वहां तैनात एक सैनिक ने उसे वापस लौटने के ऑर्डर दिए, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कि कमांडर और बाकी सब बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी तारे जोड़ने भेजा गया। सरगे भी चुपचाप उसका पीछा करता है। उसने देखा कि वो फौजी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वो उस मरते हुए फौजी से तारों को जोड़ने का तरीका पूछता है। बताए गए तरीके से सरगे ने तारों को जोड़ दिया, जिससे कनेक्शन लौट आया और कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने कहा। उस 6 साल के बच्चे की वजह से सबकी जान बच गई। अगले दिन कमांडर ने कात्या को प्रपोज किया और उसे सरगे की मां बनने के लिए पूछा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी, लेकिन काफी शर्मा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आया और कमांडर को चिट्ठी थमा दी, जिसमें उन सबको जल्द से जल्द दूसरी जगह पहुंचने के ऑर्डर थे। सभी फौजी सरगे के साथ अपने नए बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते समय रास्ते पर दुश्मन की बिछाई माइंस की वजह से उनकी कुछ गाड़ियां तबाह हो गई। कमांडर को भी सिर पर चोट आई और एक सैनिक जो सरगे के बेहद करीब था धमाके में शहीद हो गया। सरगे कमांडर के गले लगकर बहुत रोया। वो सभी घायल सैनिकों को लेकर अपने नए स्टेशन की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर सब जनरल से मिले। जनरल भी उस बच्चे की बहादुरी से बहुत इंप्रेस हुआ। अगले दिन उनकी बटालियन को गार्ड ऑफ बैनर से सम्मानित किया गया और सरगे को भी। जब जनरल ने उसे बैज दिया तो उसने कहा कि वो पूरी जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर जोरदार हमला हुआ। एक धमाके में कमांडर पूरी तरह लकड़ी के बल्लों के नीचे फंस गया। सरगे रोते हुए अपने पिता को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकी सैनिकों को आवाज लगाई, जिन्होंने कमांडर को बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। अगले दिन सरगे घायल पड़े कमांडर के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ भी अपने पिता को बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। वो बच्चा अब इस बटालियन का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा उसका कोई परिवार नहीं था। वो जहां भी जाते वो उनके साथ जाता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो बाकी सैनिकों के साथ पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सरगे युद्ध लड़ते हुए अपने साथी फौजियों के साथ पोलैंड तक गया था। आज तक उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी माना जाता है।